Hello everyone. So welcome to the Make Trading Awesome channel. एंड आज हम कोई मार्केट एनालिसिस के बारे में बात नहीं करेंगे. ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी पूरा ओवरव्यू मार्केट का दे दिया 16 से 20 जनवरी का 2023. तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक मार्केट की बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक जिसे बोल सकते हैं, और एक बहुत एक गुड न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट्स एंड फॉर इंडिया, एंड लाइक इट्स अ प्राउड मोमेंट जिसे हम कह सकते हैं डेफिनेटली. तो यहाँ पे बात चल रही है और आपको टाइटल में भी पता चल गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कि फाइनली अब हमारा जो इंडियन रुपी है वो एज अ ट्रेड होगा एक इंटरनेशनल करेंसी, या फिर आप कह सकते हैं एज अ फॉरेन करेंसी ट्रेड होगा. हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं बाहरी देश में, ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे जो करेंसी एक्सचेंज होती है, आपको भी पता होगा कि जो डॉलर्स है, राइट, डॉलर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है. जितने भी ट्रेड सेटलमेंट्स होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, राइट. तो उसमें क्या रहता है कि जो डॉलर सबसे ज्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है वो हमारे डॉलर रेट पे आ जाती है, और उसकी वजह से जो हमारा रुपया है वो हमेशा वीक होता रहता है, ठीक है. कभी अगर डॉलर का रेट ज्यादा होता है तो हमारा रुपया भी उतना ही वीक हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर जो डिपेंड करते हैं, हम इंडिया है, काफी ज्यादा हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं मेजरली हम इंपोर्ट पे ज्यादा रिलाय करते हैं, क्योंकि हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, राइट. और हम चीजें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं और उसमें जो करेंसी यूज करते हैं तो उसमें हम डॉलर का यूज करते हैं. तो उसमें होता क्या है कि अगर डॉलर का रेट हाई होगा तो डेफिनेटली वो ट्रेड हमें महंगा भी पड़ता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आज डॉलर का रेट, जैसे कि आज डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 80 के करीब है, ठीक है. अगर पहले एक साल पहले अगर हम बात करें या फिर अगर 2 साल पहले बात करें तो डॉलर का रेट करेंसी हमारी करेंसी के अकॉर्डिंग इतना नहीं था. तो वहां पे जो चीजें हमें उतने रेट में मिलती थी, आज वही चीजें अगर हमें 80 प्लस अब रेट में मिल रही है, तो इसमें क्या होता है कि एक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, एक मार्जिन बढ़ जाता है. जो चीज पहले अगर हमें 100 रुपए में मिल रही थी, वही चीज अगर हमें अब 120 में मिलेगी कॉज ऑफ डॉलर रेट एक्सचेंज रेट जो होता है, तो वहां पे हमें जो लॉस होता है वही हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन कट होता है, और उसकी वजह से काफी हमारे इंडिया को लॉस भी झेलना पड़ता है, क्योंकि करेंसी लाइक हमारा डॉलर इंडेक्स राइज करता है, उसकी वजह से हमारा रुपया वीक होता है, और हमें जो ट्रेड पहले 100 रुपए में पड़ता था वही ट्रेड हमें 120 में पड़ता है, राइट. तो उसमें काफी सारे लॉसेस होते हैं, और उसमें जो इकोनॉमी होता है उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भारत की. तो अगर एक्चुअल में अब जो बात चली है कि हमारा रुपया भी अब एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी हो जाएगा, तो हमें फिर ज्यादा डॉलर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रिजर्व भी नहीं रखने पड़ेंगे डॉलर्स के. और एक्चुअल में जो अभी ये न्यूज आई है, ठीक है, ये न्यूज पहले की मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, लाइक अभी हाल ही की है, 2-3 दिन पहले की. तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा रशिया यूक्रेन वॉर से. तो यूएस ने, आपको पता होगा, काफी सारे सैंक्शन लगा दिए थे रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे. जो ऑयल ट्रेड जितने भी होते हैं वहां पे डॉलर्स में होते थे, बट सैंक्शन लगाने की वजह से रशिया अब ट्रेड नहीं कर पा रहा था. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइक करेंसी का स्टार्ट हुआ था ट्रेड हमारी रुपी का, वो रशिया से हुआ था. उसके बाद हमारे जो ट्रेड स्टार्ट आज भी जो हो रहे हैं रशिया और श्रीलंका में तो हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ अब जो कुछ कंट्रीज हैं जिसमें इंक्लूड अगर मैं बात करूं तजाकिस्तान, क्यूबा, लुक्सेमबर्ग एंड सूडान, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने सामने से शो किया कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हम भी यहाँ पे रुपया में ट्रेड करने के लिए राजी हो रहे हैं. और क्योंकि इसमें सभी कंट्रीज का फायदा है, सभी कंट्रीज का फायदा इसलिए क्योंकि डॉलर्स के रेट अगर बढ़ेंगे तो उनको भी वो चीज महंगी पड़ती है. अगर कोई भी चीज एक रेट पे डिपेंड नहीं रहती और वो अंततः उसके रेट बढ़ते रहते हैं, तो वहां पे वही चीज वो पहले अगर 100 रुपए में खरीदते हैं, फिर वो अगले साल 110, फिर 120, फिर 130, तो वहां पे क्या होता है ना कि चीजें बहुत ज्यादा एक किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है उनको मैनेज करना. अगर करेंसी यहाँ पे अगर हमारी रुपया में आ जाएगी तो वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो एक इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, वो भी आपको यहाँ पे सॉर्ट होता हुआ दिखेगा. और साथ साथ जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक ज्यादातर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, उस पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट. और यहाँ पे ये जो देश है इन्होंने सामने से एक अपील की है, एक इंटरेस्ट दिखाया है, वो भी किसी मीडिएटर के थ्रू नहीं, वहां के रिपोर्टर्स के थ्रू एक इंटरेस्ट दिखाया है सामने से कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम यहाँ पे रुपया में एक ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए रेडी हैं. और यहाँ पे कुछ और देशों ने भी यहाँ पे
सेटलमेंट दिखाया है। और आगे अगर हम जाएंगे यहाँ पे जो आपका सऊदी अरब, ये जितने भी आपके यूएई कंट्रीज होगी, सऊदी अरेबिया हो गया जो कि ऑयल सप्लायर्स हैं, वहां पे भी अब हमारा रुपया भी एक लार्ज एक्सटेंट पे ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो अब इस पे मार्केट का क्या इम्पैक्ट होगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स की बात करूं, ठीक है, आज अगर मैं डॉलर इंडेक्स को देखता हूं, ठीक है, हमारा डॉलर इंडेक्स, तो हमारा डॉलर इंडेक्स अभी 102 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में मैंने डे का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स में एक रैली आई थी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, एक शार्प रैली, एक जिसे बोलते हैं शार्प रैली। कहां से? यहां से शार्प रैली आई थी, ठीक है। फैब से रैली आने स्टार्ट हुई थी और हमारा डॉलर इंडेक्स यहां तक गया था। अब ये नीचे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अब अगर डॉलर इंडेक्स, अगर हमारा डॉलर अब डिपेंडेंट ही नहीं रहेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड करेंसी होगी अब रुपया में आएगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिर रिलाय नहीं रहना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के लाइक ऊपर जाने का, राइट। डॉलर इंडेक्स अब ऊपर जाएगा भी, तो फिर अब अभी जो हम अपने रुपया में ट्रेड करते हैं उसका जो मेजरली चंक होता है, जो लाइक इन्फ्लुएंस होता है, वो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट से होता है। तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब हम जो ट्रेड करेंगे अपने रुपया में वो हम अपने इन्फ्लुएंस की वजह से करेंगे, अपनी न्यूज की वजह से करेंगे और अपने ट्रेड्स की वजह से करेंगे, पहला। दूसरा, अभी जो हमारी देश की इकोनॉमी है वो अभी 3 ट्रिलियन के आसपास की है। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, तो डेफिनेटली उसके लिए बैंक निफ्टी का होना बहुत डबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स को देखें ओवरऑल, तो ये आज ये 42,000 के आसपास है और इसका जो हाई है वो 44,000 का है। अगर यहां से अगर हमें ऊपर जाना है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी को डबल होना पड़ेगा यहाँ से। और वो बैंक निफ्टी डबल तभी हो सकता है जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा महंगा करेंगे, ठीक है, चीजों को ज्यादा महंगे में खरीदेंगे, तो ये हमारे देश के ऊपर भी एक बर्डन होगा, उन लाइक एक्सपेंडिचर पे भी बर्डन होगा कि डे बाय डे और ईयर ऑन ईयर अगर हम चीजों को महंगे में खरीद रहे हैं, अगर वो चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और हमारी करेंसी में ट्रेड होने लग जाएगा, तो हमें जो ऊपर का टैक्स देना, लाइक हमें जो ऊपर की एक्स्ट्रा पेमेंट्स देनी पड़ती है, या फिर एक्स्ट्रा लाइक आप बोलते हैं कि जैसे हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, राइट। तो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे, सीधा हमारी अगर करेंसी में ट्रेड होगा तो वहां पे सारी चीजें स्मूथ प्रोसेस होगा हमारे देश के लिए भी। और वहां पे हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि डॉलर्स की, अगर आज डॉलर 75 या 80 रुपए का पड़ रहा है हमें, तो वहां पे हमें ये टेंशन नहीं होगी एक टाइम पे अगर वो 90 चला गया, तो वो चीज जो हम पहले $1 में 75 की खरीदे थे, अगर उसके बाद हम 90 की खरीदते हैं तो वो हमारे लिए बर्डन है। बट यहाँ पे अगर हमारी देश की करेंसी से ही अगर ट्रेड होगा, ट्रेड सेटलमेंट होगा, तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और डेफिनेटली जो बैंक्स होंगे, स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर होंगे, वो बूम करेंगे, हमारा बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है वो बूम करेगा, और श्योरली हमारी जो मार्केट्स है, हमारी जो इंडियन मार्केट्स है, वो भी अपने एक फैक्टर्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर, और डेफिनेटली वहां से मार्केट पिकअप करेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग रन के लिए, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा कि अभी जो सेलिंग आ रही है, अभी जो करेक्शन आ रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक ओवरऑल सिनेरियो की। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश के ऊपर, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो अभी 3 ट्रिलियन के आसपास है, डेफिनेटली वो आपको 5 ट्रिलियन की बहुत जल्दी फिर देखने को मिलेगी। और एक जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, वैसे भी हमारा जो देश है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बाकी देश से काफी बेहतर है। और अभी आपने देख भी लिया होगा कि हमारे इंडेक्सेस ने कितना आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि इकोनॉमी तो यहाँ की हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट तो है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। और श्योरली आपको इसके फ्यूचर में काफी अच्छे, एक इंडियन मार्केट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मार्केट है जो कि आपको डेफिनेटली आज से 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, रिटर्न्स देता हुआ आपको जरूर मिलेगा, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से जब करेंसी पूरी तरह से ट्रेड होने लग जाएंगी और डॉलर की रिप्लेस में हमारी रुपया भी करेंटली एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी होगी, तो श्योरली वहां पे हमारे पास भी एक सुपर पावर होने का एक मौका होगा, जैसे आज यूएस है। यूएस सुपर पावर इसलिए ही है क्योंकि पूरे देश में एक डॉलर करेंसी एक्सचेंज होती है एज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। अगर हमारा रुपया भी होता है तो वहां पे हमें भी सुपर पावर बनने का मौका मिलेगा, और हम भी
यूएस के साथ और हम भी जो बाकी देश के साथ जो ट्रेड्स कर पाएंगे वो भी रुपया में कर पाएंगे, और उससे हमारी इकोनॉमी बूम करेगी, और डेफिनेटली हमारे जो आईटी सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर्स है, ये भी बहुत ज्यादा बूम करेंगे। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा फिर एक क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर फॉर अ लॉन्ग रन टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ये होगा कैसे? ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक अभी जो मैंने तरीका पढ़ा है, जो कि अभी बताया है कि एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन होगा किसी भी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्यूबा एक कंट्री है, राइट? क्यूबा एक देश है, अगर उनको हमारे कंट्री के साथ ट्रेड करना है, फॉर एन एग्जांपल एक एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक में वो सीधा सीधा एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यस, एक वॉस्ट्रो अकाउंट उन्हें ओपन करना पड़ेगा, और वो अकाउंट एज ए मीडिएटर अकाउंट काम करेगा। उस अकाउंट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो डायरेक्टली होगा दो कंट्रीज के बीच, और इसी अकाउंट के थ्रू हमारा जो रुपया करेंसी एज ए इंटरनेशनल एक्सेप्टेड उस देश में होगा, तो एज अ फॉरेन करेंसी की तरह वो वहां पे वर्क करेगा, और जो ट्रांजैक्शन होगा वो एज अ वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू होगा, जिससे कि वहां पे कोई भी हमें एक्सचेंज रेट देना नहीं पड़ेगा, और सीधा जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी ट्रेड सेटलमेंट होगा, वो हमारी विद इन अ करेंसी होगा, जो हमारी पर्टिकुलर इंडिया की है, रुपी करेंसी। ठीक है, और 30 to 35 कंट्रीज और भी हैं जिन्होंने काफी अपना इंटरेस्ट शो किया है इस एक क्या बोलते हैं उसको, ये जो भी एक सिनेरियो है, इस पॉजिटिव सिनेरियो में, और वो इसमें अग्री करते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और भी देशों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स एकदम से राइज करा, तो कहीं ना कहीं सभी को कुछ ना कुछ इश्यू तो है, इस वजह से वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और वो चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी वैसे वैसे यहाँ पे चीजें आपको चार्ट्स पे दिख जाएंगी, और रुपया जो है ऑलरेडी, डॉलर इंडेक्स जो है ऑलरेडी वीक होना स्टार्ट हो चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये चीजें बहुत जल्दी फास्ट फ्लो में होती है तो आपको डॉलर इंडेक्स और नीचे जाता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी इसका जो लो है 101.773 का है, तो आपको डॉलर इंडेक्स आने वाले टाइम पे आपको वापस से उसी लेवल पे दिखेगा, 95, 90, ठीक है, 80 के लेवल पे भी आपको दिख जाएगा। और हमारा जो रुपया जो आज ट्रेड होता है, फिर वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक फैक्टर होगा, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर होगा जो फिर रुपया को इन्फ्लुएंस करेगा डॉलर इंडेक्स से। फिर हम जो ट्रेड करेंगे अपने रुपया में, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे और अपने इन्फ्लुएंशियल न्यूज पे करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा ओपिनियन, फॉर लाइक शॉर्ट ओपिनियन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपको तरह तरह की यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, बट ये मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता रहा हूँ, जिसमें आपको डायरेक्टली पता चलेगा इससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो यस, कंक्लूड करते हुए बोलूंगा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। हमारी देश की इकोनॉमी जो अभी 3 ट्रिलियन के आसपास है, वो आपको 5 ट्रिलियन जैसा मोदी जी ने कहा है, वो डेफिनेटली आपको जल्दी होते हुए दिखेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और जो भी रिलेशन है हमारे और भी देश से और मजबूत होंगे, और हमारे पास भी एक चांस आएगा सुपर पावर बनने का फॉर फ्यूचर, नॉट नाउ, फॉर फ्यूचर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जो भी आपको कमेंट बॉक्स में कहना है, या फिर जो भी पॉइंट मैंने मिस कर दिया, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, या फिर आपको लगा हो कि ये पॉइंट मिस है, मुझे इसे करेक्ट करना चाहिए, तो श्योरली आप वो भी बता सकते हैं। डेफिनेटली आपको भी पता ही होगा, और आपके पास अगर कुछ भी ऐसी नॉलेज है इस सिनेरियो से रिलेटेड, इस न्यूज से रिलेटेड, कोई भी ऐसी अनहिडन जो मुझे नहीं पता या फिर मेरी रिसर्च से बाहर है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी के अपडेट के लिए आप बताते रहिए, सजेस्ट करते रहिए, वो सजेशन आपका जरूर लिया जाएगा, और उस सजेशन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं जो कि मार्केट से जरूर रिलेट करती हैं और इम्पैक्ट करती हैं, जिससे मार्केट रन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।